निवर्तय अस्मत् असदीप्सितान्मनः क्व तद्विधस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी शमशानशूलस्य न यूपसत्क्रिया। तो अन्वय देखिए बच्चों इसका। हे गौरी, अस्मात् अस दीप्तिस्तात् मम मनः निवर्तयः तद्विध क्व पुण्यलक्षणा त्वं च क्व साधुजनेन शमशानशूलस्य यूपसत्क्रिया न अपेक्ष्यते। तो वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मचारी कि हे गौरी, हे पार्वती, ये जो अस्मात्, इस असदीप्सितात्, ये जो अनिष्टकारी मनोरथ है उससे मनः निवर्तय, अपने मन को वापस बुला लो, लौटा लाओ। ये तद्विधः क्व, ये वो कह रहे हैं कि उस प्रकार का कपालों को धारण करने वाला और विरूपाक्ष व्यक्ति तो क्व यानी कहाँ हैं, और पुण्य लक्षणा त्वं च क्व, और पुण्य लक्षणों वाली तुम कहाँ हो। तो साधु जनेन, जो सज्जन लोग होते हैं वो शमशान शूलस्य है, जो शमशान का शूल है उसको यूप सत्क्रिया, यज्ञ स्तंभ का से यूप सत्क्रिया यज्ञ स्तंभ का कार्य न अपेक्षते, नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पार्वती, जो तुमने ये मनोरथ बना रखा है कि मुझे शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, उस मन को तुम वापस लौटा लाओ, क्योंकि इस प्रकार का जो विरूपाक्ष है वो कपाली कहाँ है और पुण्य लक्षणों वाली तुम कहाँ हो। इसका उदाहरण किस प्रकार से दिया गया है कि भला कभी सज्जन लोग कहीं शमशान के शूल से यज्ञ स्तंभ का पुण्य कर्म करते हैं, अर्थात कभी भी नहीं करते हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। हे गौरी, हे पार्वती, अस्मात्, हमारे जो ये असदीप्ति तात यानी अपने जो मनोरथ है, इस अनिष्टकारी मनोरथ से मन, अपने मन को निवर्तय, लौटा लाओ। क्यों लौटा लाओ? क्योंकि तद्विधः क्व, ये जो विरूपाक्षों वाला कपाली तो कहाँ हैं, और पुण्य लक्षणा त्वं च क्व, और तुम जो पुण्य लक्षणों वाली हो वो कहाँ हो। क्योंकि साधु जनेन, जो सज्जन लोग होते हैं, कहीं भी शमशान शूलस्य है, शमशान के शूल से यूप सत्क्रिया यज्ञ स्तंभ का न अपेक्षते, पुण्य कर्म कहीं भी नहीं करते हैं। तो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से साफ साफ ये बात कह रहा है कि वह शिव विषयक अनुचित इच्छा को अपने मन से त्याग दे, क्योंकि इन दोनों का कोई भी तालमेल नहीं है। शिव जहाँ दोषों से युक्त हैं, वहाँ पार्वती पवित्र लक्षणों से संपन्न है, जबकि जो विवाह संबंध होता है वह तो समान गुणों वाले में ही होता है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें दृष्टांत अलंकार है, और वैदिकी में वेद ठक एक और नी प्रत्यय है। पुण्य लक्षणा में पुण्यानि लक्षणानि यस्य सा पुण्य लक्षणा बहुब्रीहि समास है, और साधु जनेन में साधुश्च असौ जनः साधु जनः कर्मधारय तेन साधु जनेन। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। इति द्विजातो प्रतिकूलवादिनी प्रवेपमानाधर लक्ष्यकोपया विकुञ्चित भ्रूलत माहिते तया विलोचने तिर्यगु पान्तलोहिते। अन्वय देखिए। इति द्विजातो प्रतिकूलवादिनी सती प्रवेपमानाधर लक्ष्यकोपया तया उपान्तलोहिते विलोचने विकुञ्चित भ्रूलतं तिर्यग आहिते। तो कह रहे हैं इति,
इस तरह से, इस प्रकार से द्विजातो ब्राह्मण के प्रतिकूलवादिनी, प्रतिकूल कहने पर जो सती थी, पार्वती जो थी, उन्होंने प्रवेपमानाधर लक्ष्य को पाया। कांपते हुए होठों के कारण क्रोध को व्यक्त करने वाली उस पार्वती के द्वारा उपांत लोहिते, जिसका उपांत भाग कुछ लाल हो गया है, ऐसे विलोचने, अपने दोनों नयनों को, विकुंजित भ्रूलतम, भुवों को कुछ सिकोड़ करके, तिर्यक आहिते, टेढ़ी नज़र डाली। तो इस श्लोक में क्या बताया है बच्चों कि जब ब्रह्मचारी ने इतनी बुराइयां शिव के बारे में की और पार्वती जो कि उनको प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप कर रही थी, तो ये एक स्वाभाविक बात है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा होता है और उसका प्रयास कर रहा होता है, तो यदि उसके विपरीत कोई बात कहे तो उसे कितना क्रोध आएगा। और वही बात इस श्लोक में भी बताई गई है कि इति, जब इस प्रकार से द्विजातो, वो जो ब्रह्मचारी था उसने इतना प्रतिकूलवादिनी, इतना गलत कहने पर, उनके मनो अभिलाषा के विपरीत कहने पर वो जो पार्वती थी उनके द्वारा क्या हो गया, उसका परिणाम क्या रहा। जब उन्होंने इतना विपरीत कहा तो प्रवेपमान अधर लक्ष्य को पाया, कांपते हुए होठों के कारण क्रोध को व्यक्त करने वाली तया, उस पार्वती के द्वारा उपांत लोहिते, जिसका उपांत भाग कुछ लाल हो गया है, ऐसे विलोचने, अपने जो दोनों नेत्र हैं उनको, विकुंजित भ्रूलतम, भुवों को कुछ सिकोड़ती हुई, तिर्यक आहिते, टेढ़ी करके वहाँ उस पर नज़र डाली। अर्थात उन्हें क्रोध की अवस्था को बताया गया यहाँ पार्वती की कि वो कितना क्रोधित हो गई और उन्होंने जो ब्रह्मचारी था उस पर अपनी नज़र डाली। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। उवाच चैनम परमार्थतो हरम न वेत्सि नूनम यत् एवमात्थ माम अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम द्विषन्ति मंदाश्चर्यतम महात्मना नाम। इसका अन्वय देखिए। एनम उवाच च नूनम परमार्थतः हरम न वेत्सि यतः माम एवं आत्थ मंदा अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम महात्मना चरितम द्विषन्ति। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है श्लोक में कि एनम, उस ब्रह्मचारी को, उवाच, उन्होंने क्या कहा, नूनम, निश्चय ही, परमार्थतः, वास्तविक रूप से आप, वेत्सि न, उस शिव को नहीं जानते हो, यत माम, इस कारण से मुझसे, एवं आत, इस प्रकार की बात कह रहे हो। मंद बुद्धि लोग ही अलोक सामान्यम, असाधारण और अचिंत्य हेतुकम, जिसके कारण की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस प्रकार के महात्मनाम चरितम, महान लोगों के चरित्र की द्विषन्ति, निंदा करते हैं। तो पार्वती ने क्या बात कही, ब्रह्मचारी ने जब इस प्रकार के विपरीत कथन कहे तो पार्वती ने कहा कि एनम, उस ब्रह्मचारी को, उवाच, इस प्रकार से बात कही कि नूनम, निश्चय से ही आप, परमार्थतः न वेत्सि, वास्तविक रूप को जानते ही नहीं हैं उनके, इसी कारण से, एवं यत माम एवं आत्थ, इस कारण से आप मुझे ऐसी बात कह रहे हैं। मंदा, जो मंद बुद्धि वाले या मूढ़ लोग होते हैं, वह ही अलोक सामान्यम, जो असाधारण हैं, सामान्य नहीं हैं, असामान्य हैं, असाधारण लोग हैं, और अचिंत्य हेतुकम, जिसके कारण की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, इस प्रकार के महात्मना चरितम, जो महान लोगों के चरित्र हैं उसकी द्विषन्ति, निंदा करते हैं। यहाँ पर जो द्विषन्ति मंदाश्चरितम महात्मनाम, ये सूक्ति है बच्चों,
जिसका मतलब ये है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो महान पुरुषों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तथा उनके चरित्र की बिना कारण ही निंदा करते रहते हैं। उनका स्वभाव ही प्राय ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है, महाकवि बिल्लड़ ने भी विक्रमांक देव चरित महाकाव्य के प्रथम सर्ग में इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने भी ये लिखा है कि दुर्जनों का स्वभाव ही सज्जनों के दुर्गुणों को देखना है। वे उनके गुणों में से भी दुर्गुण ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे ऊंट को यदि केले के वन में भी प्रवेश कराएंगे तो वहाँ भी वह कांटेदार पेड़ को ही ढूंढने का प्रयास करेगा। ये जो श्लोक है उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया गया है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। प्रतिकारपरेण मंगलम निक्षेप्यते भूति समुत्सुकेन वा जगच्छरणस्य निराशीषः सतः किमेभिराशोपहता आत्मवृत्तिभिः। अन्वय देखिए। विपत्प्रतिकारपरेण वा भूमि समुत्सुकेन मंगलम निषेव्यते जगच्छरणस्य निराशीषः सतः एभि आशोपहत आत्मवृत्तिभिः किम। तो विपत् प्रतिकार परेण, विपत्ति का परिहार करने में तत्पर लोगों के द्वारा भूमि समुत्सुकेन, ऐश्वर्य की कामना रखने वाला व्यक्ति के द्वारा मंगलम निषेव्यते, मंगल का आचरण किया जाता है। जगत शरणस्य, जिसकी शरण में सारा जगत है, ऐसे जगत को शरण में रखने योग्य निराशीष निरीह सतह होते हुए भी ये भी इन आशोपहता आत्मवृत्ति भी, आशा के कारण दूषित हो गई है आत्मवृत्तियाँ जिनकी, ऐसे लोगों के लिए मंगलाचरण से किम यानी क्या प्रयोजन है, या उसे लेकर के वो क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपत्ति को दूर करने में तत्पर अथवा वैभव प्राप्ति के लिए उत्सुक, इन दो प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा मंगल का सेवन किया जाता है। परंतु जो स्वयं संसार को अपनी शरण देने में समर्थ है तथा जो निराकांक्ष है, ऐसे वे शंकर इन मांगलिक वस्तुओं को लेकर के क्या करेंगे। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि विपत् प्रतिकार परेण, विपत्ति का परिहार करने में तत्पर लोगों के द्वारा भूति समुत्सुकेन, ऐश्वर्य की कामना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा मंगलम निषेव्यते, मंगल का आचरण किया जाता है। जगत शरणस्य है, जिसकी शरण में सारा जगत है, ऐसे जगत को शरण में रखने योग्य निरीह सतह, जो निरीह निराशिष यानी निरीह जो होते हुए भी, ये भी यानी इनके द्वारा आशोपहता आत्मवृत्ति भी, आशा के कारण दूषित हो गई है आत्मवृत्ति जिनकी, ऐसे लोगों के लिए मंगलाचरणों से भी किम यानी क्या प्रयोजन हो सकता है। ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्मचारी के शिव विषयक उस आक्षेप का उत्तर दिया गया है जिसमें उसने कहा था कि शिव जो है अमांगलिक वस्तुओं से प्रेम करने वाला है। पार्वती ब्रह्मचारी से कह रही हैं कि मंगल का आचरण तो दो वस्तुओं के लिए करते हैं। एक तो किस लिए करते हैं कि वर्तमान या भावी विपत्ति के प्रतिकार के लिए, और दूसरा अपनी समृद्धि प्राप्ति के लिए। शंकर को इन दोनों में से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे स्वयं त्रिलोकी के रक्षक हैं और शरणदाता हैं तथा उन्हें किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। तो ये बात पार्वती ने उस ब्रह्मचारी को कही।
तो बच्चों आज हमने ये 76 नंबर के श्लोक तक पढ़े हैं और इनका अर्थ समझा है। आशा करती हूँ कि आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।